Good morning, students. On Saturday, I had shared already Hindi grammar topic is for. Today, we will teach you regarding the same topic, that is for. तो बच्चे देखो, हिंदी का जो verb है, हिंदी का ग्रामर का verb, पहला ये है, देखो बड़ा दिन चैप्टर 9, इसमें वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं, क्रिया। तो बड़ा दिन में क्या, ये क्रिया क्या है, वर्ब क्या है, इसमें देखो ये जो लिखा है, माधव चाचा कल बड़ा दिन है, हम सब बच्चे मिलकर तैयारी कर रहे हैं। बड़ा दिन मतलब जो एक्समास होता है उसको बड़ा दिन बोलते हैं, दिसंबर 25 को। तो माधव चाचा ये है, तो ये बच्चा बोलता है माधव चाचा कल बड़ा दिन है, हम सब बच्चे क्या करते हैं, मिलकर तैयारी कर रहे हैं बड़ा दिन के लिए। ठीक है, यहाँ पे अच्छी बात है, अच्छा, अच्छी बात है, क्या कर रहे हो। तो ये पहले पूछते हैं कि बच्चे को क्या कर रहे हो। तो ये बच्चा बोलता है समारोह के लिए जो पेड़ है सजा रहे हैं, हम वो पेड़ को सजा रहे हैं। जो पेड़ है ये समारोह के लिए, ये बड़ा दिन का तैयारी के लिए जो पेड़ है उसको हम सजा रहे हैं। और ऐसे ही करके ये बच्चा बोला। फिर और केक कौन बना रहा है, फिर केक कौन बना रहा है। तो यहाँ पे लिखा है मिलकर मम्मी केक और चॉकलेट बना रही है। ये बच्चा बोला है। तो ये सारे ये केक है, चॉकलेट है, टॉफी है, सब है। तो बड़ा दिन के लिए रंग बिरंगे पोशाक पहन के बच्चे लोग बड़ा दिन का तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो बातचीत है माधव चाचा और बच्चे का अंदर, तो वो यहाँ दिया गया है। तो जो क्रिया, जो काम, ये एग्जाम्पल तौर पे ये स्टोरी माध्यम से ये बताया गया कि बड़ा दिन एक त्यौहार है जो कि दिसंबर 25 में हर साल आता है, जिसको क्रिसमस, एक्समास भी बोलते हैं। तो उस दौरान ये माधव चाचा और एक बच्चा का अंदर से बातचीत यहाँ लिखा गया है। तो ये जो काम जो होता है, तो जो बच्चे जो करते हैं या ये जो मम्मी जो करती है, ये सब काम को हम वर्ब या क्रिया बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकंड पेज में बच्चे मिलकर क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन। अब बताइए, बच्चे मिलकर तैयारी कर रहे हैं, ये आंसर। वैसे करके दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ लिख रहा है। तो यहाँ पे लिखा है, आपने देखा तैयारी करना, उसका बाद बुनना, बनाना, लाना, ये सब आदि काम हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? काम हो रहे हैं। तैयारी करना, केक बनाना या कुछ सजाना, ये जितना जो क्रिया है वो सब काम है। तो वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब क्रिया है। ओके, जो काम करना है उसको क्रिया या वर्ब बोलते हैं। ये भी जानिए कि बड़े दिन की तैयारी करना, पेड़ को सजाना, और केक काटना, कार्ड बनाना, ये सब जो है, टोपियों चुनना, तो ये सारे चीज एक एक काम है। किताबें लाना, ये आदि काम हो रहे। क्या हो रहे? काम हो रहे। ये सारे चीज काम है। तो जिन शब्दों से किसी काम करने या
लाने की जानकारी मिले वो सब क्रिया कहलाएंगे। क्रिया किसको कहलाएंगे? क्रिया का डेफिनेशन क्या है कि जिन शब्दों से किसी का करने या लाने की जानकारी मिले, किसी करने की या जानने की जानकारी मिले कोई भी काम, उसको क्रिया कहलाएंगे। पानी ये लिखा है यहाँ पे, नानी जी कविता लिख रही है। तो लिखने का काम हो रहा है पहला सेंटेंस में। देन नानी जी ने कविता लिखी, ये अतीत में, भूतकाल में या अतीत काल में, उसका पास्ट टेंस में इंग्लिश में बोलते हैं। तो लिखने का काम हो चुका है, माने ऑलरेडी हो गया है। नेक्स्ट, मामी जी कविता लिखेगी। ओ नानी जी कविता लिखेगी, लिखने का काम अभी होगा। तो पहला हो चुका है माने लिख रही है, माने हो रहा है, अभी चल रहा है काम, ये वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस। और नानी जी ने कविता लिखी, ऑलरेडी लिखी, तो लिखने का काम हो चुका है, तो ये पास्ट टेंस है, भूतकाल। और नानी जी कविता लिखेगी, लिखेगी मतलब वो कविता का लिखने का काम शुरू नहीं की, अभी करेगी, तो फ्यूचर टेंस। ये तीनों टेंस है, तीनों काल है। ऊपर लिखे वाक्यों में क्रिया लिखना है। क्या क्रिया क्या है? लिखना है। जो वर्ब है लिखना है। काल अर्थात समय, समय के अनुसार लिखना क्रिया का रूप भी बदलता है। तो समय का हिसाब से काल का हिसाब से क्रिया का रूप भी बदलता है, चेंज होता है। वाक्यों में क्रिया के रूप से पता चल जाता है कि क्रिया कब हुई। क्रिया का जो रूप में हम अगर देखेंगे उसमें पता चलता है वाक्य में कि वो क्रिया कब हुई, अभी हो रहा है या पहले हो चुका है या बाद में होगा। हम समझ गए जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने की जानकारी मिले, जिन शब्दों से जो शब्द से किसी काम का करने का या होने की जानकारी मिले, वे शब्द क्रिया कहलाएंगे या कहलाते हैं। तो क्रिया किसको कहलाते हैं ना? जिन शब्दों से किसी काम की करने की या होने की जानकारी मिलता है, वो शब्दों को क्रिया कहलाते हैं। सेकंड क्या है नोट? वाक्यों में काल या समय के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। तो वाक्यों में जो काल है या जो वर्ब है या उसको वाक्य में जो काल है तो समय है, वो समय के हिसाब से हमको पता चलता है क्रिया का रूप क्या होना है या होगा। तो क्रिया का रूप बदलता है समय के हिसाब से। ठीक है, तो सोचिए और खोजिए। ये जो है जाना क्रिया का वाक्य में हम प्रकार प्रयोग कीजिए, इस प्रकार प्रयोग कीजिए। जाना ये क्रिया का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए जिसमें क्रिया हो रही है या हो चुकी है और होगा, ये सब है। तो इसको करके दिखना है। ये जो पिक्चर में है, हम चित्र को ध्यान से देखिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर खोजिए। क्या क्या है याद दीजिए। क्या क्या है चित्र में, क्या क्या क्रियाएं हो रही है, लिखिए। क्या क्या क्रियाएं हो रही? मम्मी जी चल रही है, ये अभी चल रही है। तो ये चलने का काम है मम्मी जी का। ये एक बच्चे ने झूला झूल रही है, तो ये सब अभी का काम है। और प्रजापति ने फूल से फूल उड़ रही है, और एक बच्चा स्कीपिंग कर रही है या जंप कर रही है। तो ये सारे, ये जो चित्र में चिड़िया बैठ रहा है, तो चिड़िया पेड़ में टहनी में बैठा है,
ये चिड़िया का तस्वीर है, ये प्रजापति का तस्वीर है, ये एक बच्चे झूला झूल रहा है इसका तस्वीर है, और एक बच्चे स्कीपिंग या जंपिंग करने का तस्वीर है, और इनका माँ को जाने का ये जो तस्वीर है। ये सारी क्रिया है, ये काम कर रही है, ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। फूल खिल रहा है, ये भी फूल का जो खिलना ये भी काम है। तो ये सारे काम है। तो वो हिसाब से इसका एक एग्जाम्पल, लड़का रस्सी कूद रहा है, ये जो रस्सी स्किपिंग, लड़की रस्सी कूद रही है, लड़की रस्सी कूद रही है, ये एक चित्र है। तो वैसे करके दूसरा चित्र में जो दिया गया है उसको लिख रहा है। अब आपने जो काम लिखे हैं इनमें आई क्रियाएं रंगीन पेंसिल से रेखांकित कीजिए। जो जो क्रिया हुआ है उसका रंगीन पेंसिल कलर पेंसिल में रेखांकित करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है लड़की रस्सी कूद रही है, तो क्रिया क्या है? कूद रही है, तो कूदना है क्रिया। ये क्रिया वैसे करके सब करना है। ये चहचहाना क्यों? ये जो चिड़िया चहचहाती है, चहचहाना, इसका रंगीन पेंसिल में हम ये करेंगे चहचहाना। ये चहचहाना, इसमें चिड़िया चहचहाती है तो चहचहाना एक क्रिया है। वैसे ये जो है ये जो क्या कर रहा है उसको भी रेखांकित करना है। तो ये रहा क्वेश्चन आंसर। हम अब करके देखते हैं लिखा है जो उसमें ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो बच्चे ये जो है हिंदी का चैप्टर 9 बड़ा दिन, जिसका ऑलरेडी हम वर्कशीट भेजा है, तो उसका बारे में अभी डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसको ध्यान से वीडियो देखो और वर्कशीट पढ़ो और इसका क्वेश्चन आंसर करो। ओके, थैंक यू।